आज का जो वीडियो वो है टीसीएस शेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है आपको वो दिया गया है ताकि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपका एक नॉलेज पर्पज़ के लिए दिया गया है। इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना, सब में रिस्क इन्वॉल्व होता है। काइंडली कंसल्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब आते हैं कंपनी के बारे में। टीसीएस एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक फ्लैगशिप कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप का है और ये आईटी सर्विसेज है। भारत का आईटी कंपनी में नंबर 1 है, ये आईटी कंपनी है। ठीक है, वर्ल्ड में बात करेंगे, वर्ल्ड में ले लेते हैं तो ये नंबर 2 की आईटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और ये प्रोवाइड करती कंसल्टिंग बिजनेस सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस को। ये पार्टनर है कई सारे दुनिया के लार्जेस्ट बिजनेसेस हाउसेस के साथ उनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में पिछले 50 साल से। टीसीएस ऑफर करता है कंसल्टिंग लेड कॉग्निटिव पावर्ड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो बिजनेसेस का टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सर्विसेज देता है और उसकी सॉल्यूशंस देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 9,71,891 करोड़ रुपये से करंट प्राइस चल रहा है 2,686 रुपीज़। हाई लो देखेंगे, लो बनाए 2,579 रुपीज़ और हाई बनाए 3,767 रुपीज़। स्टॉक का प्री बाई यानी प्रॉफिट बाई अर्निंग्स चल रहा है 319 पे। बुक वैल्यू हो जाएगा 294, डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 2.23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 64.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 52.4%, फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 1 रुपये। यहाँ देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का पिछले एक महीने में क्या रिटर्न है, तो 14% निगेटिव रिटर्न है। ठीक है, और 14% निगेटिव रिटर्न हुआ है आपका। अगर आप वही बात करेंगे एक साल का पिक्चर पकड़ें आप, तब आप यहाँ पे माइनस में 29.08% निगेटिव रिटर्न आ रहा है। अगर आप वही पिछले 5 साल का पकड़ेंगे यानी कोई रिटर्न नहीं, पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं, निगेटिव रिटर्न है। 5 साल तक का अगर बैंक में भी एफडी कर देते तो आपको 6 × 5 30% तो मिल जाता। और यहाँ देखिए निगेटिव है -12.59%। फिर हम बात करेंगे अगर आप ऑल टाइम लेते हैं, ठीक है, ऑल टाइम अगर 1999 है, ठीक है, वहाँ से अगर अभी तक जर्नी पकड़ें तो ये आपको 2,131.36% यानी 21 गुना आपको पैसा हो रखा है। ठीक है, और उसके बाद आइए क्वार्टरली रिजल्ट पे। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस दिसंबर से हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तब देखेंगे सेल्स यहाँ पे 63,973 करोड़ रुपीज़, जबकि यहाँ सेल्स बढ़ गया इस साल दिसंबर में 67,087 करोड़ रुपीज़ एक्स। फिर आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए 17,034 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गए 18,259 करोड़ रुपये। और अगर मार्जिन की बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 27% है और यहाँ भी 27% है। फिर हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप देखेंगे 16,667 रुपये हो जाएगा 14,078 रुपये। 16,667 रुपये ज़्यादा था लास्ट पिछले साल और ये घट गया 14,078 लाख रुपये, 78 लाख रुपये। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 12,444 करोड़ रुपये, ये भी ज़्यादा है पिछले साल का, इस साल घट के हो गया 10,720 रुपये। ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज़ 34.22, यहाँ हो जाएगा घट के 29.45। ठीक, ये भी घट गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 2025 का पिछले साल का और इस साल से कंपेयर किया, सेल्स में देखें 2,55,324 करोड़ रुपीज़ है और ये इस साल बढ़कर 2,60,802 करोड़ रुपीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखेंगे 67,407 करोड़ रुपीज़ पिछले साल है, इस साल बढ़ के ये हो गया आपका 70,102 करोड़ रुपये। फिर हो जाएगा डेप्रिश ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 26% है, मेरे अकाउंट मतलब 26% है पिछले साल का और इस साल 27% है। प्रॉफिट फॉर टैक्स देखेंगे 65,331 रुपीज़ है, उससे बढ़ गया यहाँ पे 63,597 रुपीज़ हो जाएगा। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 48,797 रुपीज़, यानी नेट प्रॉफिट पिछले साल का ज़्यादा है, इस साल नेट प्रॉफिट 47,400, सॉरी यहाँ पे इसका ज़्यादा है। तो आपको आप देखेंगे इस साल जो है 47,096 रुपीज़ लास्ट ईयर से कम है। ईपीएस देखेंगे अर्निंग पर शेयर रुपीज़ 134.20, ईपीएस भी ज़्यादा है और इस साल का ईपीएस 131.88 अभी तक। ठीक है, तो ये भी आपका कम है। उम्मीद करता है वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।